सभी को नमस्कार। आज एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में बात करेंगे और ये बहुत अच्छी पोस्ट है, इसलिए हम बात करना चाहेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से इसमें बात करेंगे कि टोटल कितने पोस्ट हैं और एलिजिबिलिटी देखेंगे, क्राइटेरिया क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है और कितने ईयर तक भर सकते हैं और ये पोस्ट कहाँ कहाँ है। ये अदर स्टेट के भी भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, ये भी इसमें डिस्कशन करेंगे। अदर स्टेट के वाले स्टूडेंट भी भर सकते हैं इसमें। पहले एक एक चीज़ समझ लीजिए, फिर आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का टोटल पोस्ट है 9,800। पहली बार इतना भर्ती हो रहा है यहाँ पे राजस्थान में, 9,862। और बस वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का है 295। टोटल अगर देखेंगे तो 10,157 पोस्ट बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती 2022 से। अभी इसका भरना स्टार्ट होगा। देखिए इसका भरने का कहाँ पे जाके आपको भरना होगा। सबसे पहले ये देंगे www. ये अंडरलाइन कर रहा हूँ SSO. राजस्थान पे। यहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप करेंगे। वन टाइम ये हमेशा आपके लिए काम करेगा। जब भी राजस्थान की कोई वैकेंसी आप भरते हैं तो या तो यहाँ से या तो यहाँ पे कर सकते हैं www.rsmssb.rajasthan.government.in पे क्लिक करके OTP पासवर्ड, ये हमेशा के लिए जो भी राजस्थान की वैकेंसी आती है आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसमें आप भरिए पूरे अच्छे से। अप्लाई करने के बाद ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पे जो आप क्लिक करेंगे तो आपको आएगा ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट, उस पर क्लिक करिएगा, आपको अप्लाई करने के लिए आएगा। ये तो रहा अप्लाई करने का। अब बात करते हैं इसमें क्या चाहिए आपको, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जो रिक्त पद है ये हर जगह है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है। अजमेर है, अलवर है, बरान है, मतलब टोटल जितने डिस्ट्रिक्ट हैं अगर आप देखेंगे तो टोटल हमारा 20 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी 30 डिस्ट्रिक्ट है। 30 डिस्ट्रिक्ट उदयपुर तक टोटल पोस्ट है। ये हमारा जर्नल का है, EWS का है, फिर OBC का, इस तरह का है टोटल पैटर्न। तो ये आपको 30 डिस्ट्रिक्ट में है टोटल ये पेपर। आगे बढ़ते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। देखिए जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है। एज पर राजस्थान स्टेट सबऑर्डिनेट सर्वे ये रूल 2021 शेड्यूल सेकेंड ग्रुप D नेमली ऑफ द कंप्यूटर विंग, या ये होना चाहिए, या मास्टर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, मास्टर इन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इन कंप्यूटर साइंस CS भी होना चाहिए, इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए। मतलब जो भी हो आपको इसमें आपका होना चाहिए। आगे जब देखेंगे कि अगर किसी का MSc कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो भी इनका एप्लीकेबल है। मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर B लेवल C लेवल है तो भी एप्लीकेबल है, या एनी इक्विवेलेंट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। देवनागरी लिपि, हिंदी, व्यवहारिक ज्ञान, राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो ये तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ये वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए क्या है कि मैं इसलिए वैकेंसी बता रहा हूँ क्योंकि इसमें फाइट बहुत कम होगा और नॉर्मली बीटेक वाले बच्चे क्या बाहर चले जाते हैं, चाहे इधर उधर जॉब करते हैं। अभी तो बेरोजगारी है तो भर सकते हैं इसमें। देखिए बेसिक कंप्यूटर यही सेम चीज़ राजस्थान का ऊपर जो था वही ग्रेजुएशन A लेवल, PGDCA भी होना चाहिए 1 ईयर का, बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, बैचलर इन टेक्नोलॉजी बीटेक भी हो तो भी भर सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो तो भी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो तो भी ये भर सकता है, BSc इन कंप्यूटर साइंस हो तो भर सकता है, बैचलर कंप्यूटर BCA वाला स्टूडेंट भी भर सकते हैं एनी यूनिवर्सिटी। दूसरी चीज एनी इक्विवेलेंट ऑफ हायर एज क्वालिफिकेशन ऑफ रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट। इसमें 2 चीज़ें होंगे, प्री होगा, मेंस है, प्लस इंटरव्यू है। ये 3 चीज़ें हैं। तो पहले प्री का सिलेबस बताता हूँ और फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू का। आगे देखते हैं।
यही बता देता हूँ आपको, जो आयु की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2023 तक 18 से 40 वर्ष तक स्टूडेंट भर सकते हैं। 18 से 14 ईयर तक स्टूडेंट भर सकते हैं इसको, ये चीज़ें समझिएगा। महिला सामान्य वर्ग के महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, मतलब जो महिला हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। बाकी जो अकॉर्डिंग टू रूल है रिजर्वेशन कैटेगरी का उनका अलग से, लेकिन ये इनफ है यार इतना। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें ये क्या करा है कि फर्स्ट पेपर में द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। दूसरी चीज़ देखेंगे कि ये 2 घंटे का है पेपर। टोटल 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे ये चीज़ें देखिए। आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, ये चीज़ें हैं। करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, ये बुक उपलब्ध है, आप आसानी से देख सकते हैं, कर भी सकते हैं। जर्नल एबिलिटी शैल बी इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट। लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिक एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, बेसिक नर्सरी लेवल का रिलेशन ऑर्डर मैग्नीट्यूड ये 10th लेवल का है, डाटा इंटरप्रिटेशन चार्ट ग्राफ टेबल डाटा एफिशिएंसी ये भी 10th लेवल का है। इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा 1/3 इसका निगेटिव मार्किंग है। क्लियर है। दूसरा पेपर की अगर बात करें, पेपर सेकेंड का है कि ये भी 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का, ये भी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए जो आपको क्या क्या आ सकता है, सेम है। मेंटल एबिलिटी में पूरा दे रखा है। फिर फंडामेंटल इन कंप्यूटर, इसमें देखिए मेंटल एबिलिटी दे रखा है। फिर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग ऑफ फंडामेंटल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, बेसिकली एक कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डिजिटल लॉजिक सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी, फिर बेसिक कम्युनिकेशन, ये आप देखेंगे। वेब डेवलपमेंट स्कीम, ये टोटल रहेगा प्री के लिए। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना होगा और करना है। ठीक है, ऐसे ही सेम दूसरे के लिए भी पैटर्न है। सेम आप देखेंगे, पहले 100 क्वेश्चन है, दोनों का सिलेबस फर्स्ट पेपर का सेम है। दोनों का बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर, मतलब जो जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है उसके लिए भी ये भी सेम है। ऊपर वाला जो बताया था वो हायर के लिए होता था। नीचे इसका देखेंगे सेम 1/3 निगेटिव मार्किंग है। एक्सप्लेनेशन सेम वही है, थोड़ा सा चेंज है। मेंटल एबिलिटी है, फंडामेंटल कंप्यूटर है, डाटा प्रोसेसिंग है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, डाटा स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, नेटवर्क, ये टोटल मतलब सेम वही है, थोड़ा सा चेंज है। उसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फाइट बहुत कम होगा, आप भर सकते हैं। सभी जो लोग भरना चाहते हैं उसको भरें। अब बढ़ते हैं आज के कुछ मुख्य की तरफ। देखिए कनिष्ठ सहायक भर्ती में अर्हता अभिलेख को परीक्षण 8 से होगा। टोटल कितनी सीटें हैं? 1403 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। 13,957 तो चयनित हुए थे। तो बाद में 6,000 अर्हता अभिलेख को सफल घोषित किए गए हैं, तो लगभग काफ़ी ज़्यादा है। तो जिन लोगों का कहीं और जॉब कर रहे हैं तो प्लीज़ वो ना जाएं, अन्य अदर बच्चों को बेनिफिट दें, क्योंकि इसमें वेटिंग नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 5 वर्षों में अधर में लटकी 20 से अधिक भर्तियां उठ रहे हैं सवाल। यूपी ट्रिपल एससी की कार्यप्रणाली से प्रतियोगी ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। 90 दिन के भीतर ये सारी भर्तियां कराने की मांग चल रही है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूपी का है। आगे बढ़ते हैं। 12th लेवल का जो एसएससी होता है, एसएससी CHSL का, वो ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। तो जो लोग भरना चाहे भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब गर्ल्स भी वायुसेना की विमान उड़ा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने फैसला दिया, इसका नियमित आधार पर अब इसकी भर्ती होगी।
तो ये सबसे अच्छी खबर है, जो फीमेल्स कैंडिडेट है आने वाले टाइम में ये देखने को मिलेगा। ओके, जय हिंद, जय माता दी।